आप बैंक में पैसे रखते हैं और आपके पैसे कोई निकाले बैंक वाला और किसी को दे दे और आपको पता ही ना चले। एक बहुत बड़ा घोटाला सरल शब्दों में आज समझेंगे। 590 करोड़ रुपए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसी खाता धारक के घोटाला करके किसी को दे दिए। वो किसी उस पैसे से या तो वो लेके गायब हो गया या उस पैसे से उसने शेयर बाजार वगैरह वगैरह में पैसा लगाया या वो शेल कंपनियों में चला गया या वो बाहर चला गया, ये किसी को नहीं पता। और उस किसी ने जो पैसे लिए थे वो किसी नेता के पास गए, अफसर के पास गए, ये भी नहीं पता। यानी वो पैसे अभी रहस्य में हैं, जांच चल रही है, पता लगाया जा रहा है कि कहाँ गए। और पैसे हैं 590 करोड़ रुपए, और ये 590 करोड़ रुपए एक ही खाते से गायब हुए हैं। तो क्या हुआ है खेल, पूरी की पूरी कहानी सरल तरह से समझेंगे। कहाँ का मामला है, कैसे हुआ। आप देख रहे हैं knocking-news.com का YouTube चैनल। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हरियाणा का पंचायत विकास विभाग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जाता है, बात है 18 जनवरी की, और बोलता है भाई साहब हमको अपना खाता बंद करना है और हम अब अपने खाते की रकम किसी और बैंक में रखना चाहेंगे, आप खाता बंद कर दीजिए। बैंक कहता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है आप अपनी रकम ले लीजिए। अब यहां से घोटाला खुलना शुरू होता है। पंचायत और विकास विभाग कहता है आईडीएफसी बैंक से कि हमारे को ए रकम चाहिए, और आईडीएफसी बैंक कहता है कि हमारे खाते में तो आपकी 590 करोड़ रुपए कम जमा है। यानी जो पैसे सरकार के जमा थे उसमें से 590 करोड़ रुपए बैंक के रिकॉर्ड में कम दिखा रहा था। पंचायत विकास का विभाग कह रहा है पैसे तो हमने आपको दिए। इसके बाद में बैंक ने अपनी इंटरनल जांच शुरू की तो बहुत सारे ऐसे चेक निकले जिनसे पैसा दे दिया गया था और उनके सिग्नेचर नहीं मिल रहे थे। यानी बैंक के कर्मचारियों ने कहा चेक तो मैं ही पास करूंगा, तू ले आना, मैं तेरे पास कर दूंगा, बाद में पैसे ले आइयो, मैं इनके खाते में जमा करा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर 590 करोड़ रुपए बाहर तो गए, अंदर नहीं आए। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान के बैंकों के अंदर कितना बड़ा छेद था और कितना बड़ा घोटाला हो सकता था। ये मामला सामने आ गया, इसलिए ठीक है तो पता चल गया। लेकिन इस सब चक्कर में 20% शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गिर गए। तो अब ये घोटाला पता कैसे चला? सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है कि जिस विभाग के 590 करोड़ रुपए का चूना लगा था वो सूम और सट्ट बैठा हुआ था, उसने इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। यानी ये विभाग इतना बड़ा घाटा उठाने के बाद भी चुपचाप छिपा हुआ था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर घोटाला हुआ, इतनी बड़ी बात निकल के आई, उसने भी उस शिकायत पे जांच शुरू की, एक पैनल बना दिया। उस पैनल ने 4-6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और हरियाणा सरकार ने एक आदेश दिया जिसमें कि ये बैंक और एक एयू स्मॉल सेविंग बैंक, उसको भी बैन कर दिया। अभी तो समझ नहीं आ रहा उसको क्यों बैन किया। वो आगे डिटेल आएंगी तो पता चलेगा कि उसने घोटाला किया था या नहीं किया था, लेकिन बैंक ने कहा कि भाई साहब हमारा तो सब कुछ टकाटक है, हमको क्यों कर दिया पता नहीं। बहरहाल सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए किया होगा, लेकिन 590 करोड़ जो रुपए निकल गए, इसकी कोई भी सूचना उस सरकारी विभाग ने नहीं दी। यहां तक कि पुलिस में भी कंप्लेंट करने नहीं गया। यह मामला छिपा रहा और उसके 2 दिन बाद इस मामले में एक डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट यह हुआ कि जब इतना बड़ा घोटाला खुल गया तो क्या करें, तो उसने जो है इस मामलों में जो, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो इनका फर्ज बनता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो तो बीएसई को बताएं। तो 21 तारीख को जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने ये सूचना दी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कि हमारे यहां ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया है, तब लोगों को इसकी जानकारी मिली है। तब तक इस मामले को पूरी तरह इस तरह से सीक्रेट रखा गया था, जैसा आजकल रखा जाता है सारी चीजों को। यानी इतना बड़ा घोटाला
जनता को पता ही नहीं था। 4 कर्मचारी जब रद्द हो गए, अब पुलिस कंप्लेंट कब हुई है? पुलिस कंप्लेंट तब हुई है जब इनको बीएससी में जाना था, उस वक्त पुलिस कंप्लेंट कराई गई है। और उसके भी बाद में इन्होंने केपीएमजी करके एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है, उसको कहा कि भैया अब आप इनका ऑडिट करो, आईडीएफसी बैंक का। अब एक बड़ा सवाल ये है भाई कि बैंक के अंदर अगर ऐसे फर्जी चेक से या किसी भी तरीके से पैसे बाहर निकाले जा सकते हैं, तब तो बैंकों में रखा हुआ कोई भी धन सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि 590 करोड़ रुपए का अगर घोटाला हुआ तो आईडीएफसी बैंक का मामला तो नहीं गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा होता है वो एक सारा पैसा बैंक जो है वो दे देता है लोन में। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ पैसा उसको रखना पड़ता है जो उसने लोन में नहीं दिया, उस पैसे के भरोसे बैंक चल रहा होता है। तो ये प्रश्न उठा कि क्या वो पैसा इस तरह घोटाले में तो नहीं चला गया? ऐसा तो नहीं है कि बैंक के हाथ में रोजमर्रा के खर्च के लिए पैसे ना बचे हों। इसको लेके बहुत बड़ा टेंशन किया, ये बैंक डूब तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं जाएगा। इस वजह से और मार्केट गिरता चला गया। आखिर में सोचिए आरबीआई के गवर्नर को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और बैंक की तरफ से आरबीआई के गवर्नर ने सफाई दी। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि हाँ भाई हुआ तो है, इसमें कोई शक नहीं है, घोटाला हुआ है। लेकिन ये घोटाला आप ये नहीं माना जा सकता कि संस्थागत तरीके से हुआ है। बस एक बैंक में कुछ कर्मचारियों ने 4 सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने ये गड़बड़ी की है और इसकी जांच हो रही है, पता चल जाएगा। और उनका कहना यह है कि बाकी कहीं भी किसी बैंक में इस तरह की धांधली नहीं हुई है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है, मानते हैं कि आरबीआई को लग रहा होगा कि देश की पूरी व्यवस्था ये सब चीजें ना गड़बड़ा जाएं, इसलिए वो एक लीपापोती कर रही है, एक नॉर्मल बयान दे रही है। लेकिन सच ये है कि इस तरह के मेथड से अगर बैंक से पैसा निकल सकता है तो ये आइडिया 150 करोड़ लोगों के देश में किसी और बैंक में किसी और कर्मचारी को भी आया हो सकता है, उसने भी इस तरह से पैसे निकाले हो सकते हैं और इस घोटाले में वहां कुछ फंसा हो सकता है। लेकिन अभी तक ना तो आरबीआई ने ना किसी ने कोई निर्देश नहीं दिया है बाकी बैंकों को कि आप भी भैया अपना चेक कर लो। अब पूरी सिचुएशन ये है कि हरियाणा सरकार ने, जो वहां बैठे हुए हैं बाबू लोग या कहें कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए एक ऑर्डर कर दिया कि भैया कोई भी इन 2 बैंकों के साथ में डील नहीं करो। ये इनको पैनल से हटा दिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पर इससे क्या हो जाएगा? असल मसला तो यह है कि बैंकिंग सिस्टम में अगर कहीं इतना बड़ा छेद है, उसको रोकने के लिए, उसको प्लग करने के लिए कहीं कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। और ये हमारे लिए सबसे गंभीर चेतावनी है, सबसे गंभीर विषय है कि हम लोग, भारत के लोग, इस तरह के घोटालों को झेलने के लिए अभिशप्त हैं और उसमें भी सब लोग इसकी लीपापोती में लगे रहते हैं। बड़ी ईमानदारी बात है, मुझे लगता है लीपापोती है। हरियाणा सरकार के अगर पैसे फंस गए थे, उसके पैसे बैंक में नहीं मिल रहे हैं, वो पब्लिक में क्यों नहीं आया? पब्लिक में ना आए कोई बात नहीं, उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? वो दबा के बैठा हुआ है। बैंक के पास भी जब घोटाला आता है, कुछ आता है, उस खबर को दबा जाता है, उसकी एफआईआर भी बाद में होती है तब, जबकि वो जा रहा है एक्सचेंज में। ये सब चीजें अपने आप में बड़े सवाल उठाती हैं। लेकिन ये एक बड़ा घोटाला है, 590 करोड़ रुपए का घोटाला है और उस घोटाले में ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कोई बड़ा अधिकारी तो इसमें शामिल नहीं है, कोई और तो कुछ नहीं है, इसमें कहीं कोई सरकारी लोग तो शामिल नहीं हैं, कोई मंत्री तो नहीं है, क्योंकि मामला है चंडीगढ़ का और बैंक है, विभाग है हरियाणा का। तो ये दोनों चीज़ें और भी बड़े सारे सवाल खड़े करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटे से कैप्सूल में पूरी जानकारी मिल गई होगी। नमस्कार, जय हिंद।